जब भी स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया का आप प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, वो ये कि हमने जाना है तो रीजनल में जाना है। और क्यों जाना है, क्योंकि हमें 5 पॉइंट टूवर्ड्स आर पीआर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें ये पॉइंट पता है और इस बेसिस पे हम अपना पूरा फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। Welcome to our new video, and this is Amaima Iftakhar from MapMark, and today we are going to talk about PR in Australia. कौन से कोर्सेज, कौन सी जगह आपको PR लेने में हेल्पफुल होती हैं। आज कुछ मिसकंसेप्शंस है जिनको हमने क्लियर करना है, कुछ हमने चीज़ों की मज़ीद क्लैरिटी लेनी है, और जो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि आपको किन बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो ऑस्ट्रेलिया फॉर योर हायर स्टडीज़, तो किन फैक्टर्स पे आपको अपनी कंसिडरेशंस करनी चाहिए, किन फैक्टर्स पे आपको चीज़ों को एवेल्युएट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। आई हैव हर्ड आफ्टर काउंसलिंग मेनी स्टूडेंट्स कि मैम आई वांट टू गो इन रीजनल एरियाज। मैं पूछती हूँ बेटा क्यों? क्योंकि वहां पे ना 5 पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, दैट्स इट। ये उनके पास रीजन है रीजनल में जाने की। अच्छा बेटा आपका कौन सा कोर्स है? मैम जो भी है, मैंने जाना रीजनल में। ठीक है, उनके पास अब आप ये देखिए बच्चों की कंसिडरेशंस क्या है या आप लोगों की कंसिडरेशंस क्या है व्हेन इट्स कम टू डिसाइडिंग कि हमने कहाँ जाना है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, जहाँ पे मैं अर्न कर सकूं। ठीक है, अब मिसकंसेप्शंस की हम बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन को हम देख रहे हैं। अब अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बेटा आपके ख्याल से, अगर मैं किसी से पूछ लूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर लूँ कि बेटा आपके ख्याल से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे होती है, बस ठीक है, मतलब उन दे हैव जीरो नॉलेज अबाउट कि उनको किन फैक्टर्स पे चीज़ों को वैल्यूएट करना चाहिए, एंड दे आर कंसिडरिंग रीजनल एरियाज एंड पैथेटिक चॉइसेस जस्ट बिकॉज के उन्होंने एक चीज़ दिमाग में उनके फीड इन हो चुकी होती है जिसको वो निकालना उनके लिए मुश्किल होता है। इसमें बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली जैसे उनको एक लर्निंग मिलती है, उन्होंने उसी चीज़ को अडेप्ट करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। यहाँ पे अभी हमने इतने टाइम से देखा है कितना ट्रेंड चल रहा है स्टडी अब्रॉड का, लिविंग अब्रॉड का, मूविंग अब्रॉड का। नोबडी वांट्स टू स्टे इन पाकिस्तान नो मैटर व्हाट। चाहे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो एक एलीट क्लास से बिलोंग करता है, चाहे वो जिस मर्जी क्लास से बिलोंग करता है, बट वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है, या तो जितने भी बाकी कंट्रीज हैं उनकी खुशकिस्मती है कि वहां पे लोग जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, उन रीजंस को हम डिस्कस करने लग गए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जानी है। अगर हम उसको नटशेल में देखते हैं तो बच्चों को लगता है यहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो 90% बच्चे यहाँ से वो मूव करते हैं जिन वो यहाँ से तो फेडअप हो चुके होते हैं, बट वहां पे उनका जो फर्स्ट एम होता है ना, लाइक जो वो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज को कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट इज कि हमें वहां पे आफ्टर स्टडीज पीआर मिले। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि पीआर इज द स्टेप ऑफ ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। ठीक है, ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट का जो फर्स्ट स्टेप है जो आपको कंप्लीट करना होता है, वो आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करना होता है। डिग्री कंप्लीट करेंगे देन आप टेम्परेरी रेजिडेंस पे जाएंगे, देन पीआर है आपका। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स इन ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। होता क्या है कि स्टूडेंट्स जस्ट कंसिडर कर रहे होते हैं कि हमें किन कोर्सेज में पीआर मिलेगी, हमें किन सेक्टर्स में पीआर मिलेगी, हमें कैसे पीआर, बस पीआर को फोकस कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, उनको जो है ना अल्टीमेटली वहां पे पीआर चाहिए, बट उनको इस चीज का प्रॉपरली पता ही नहीं है भाई हमने अगर ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट को अवेल करना है तो हमें किन स्टेप्स को जो है वो मैयर करना होगा, किन स्टेप्स को जो कंसिडर करना होगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्टूडेंट काउंसलिंग में बहुत ज्यादा बैकलॉग आता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छी काउंसलर हूँ, या आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छी कोई बच्चों को देती हूँ, कोई बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ, बट आई कैन गारंटी कि जो बच्चे एटलीस्ट मुझसे काउंसलिंग लेके गए हैं वो एक दफा जरूर कहते हैं कि मैम ऐसी काउंसलिंग हमने पहले किसी और जगह एक्सपीरियंस नहीं की। क्योंकि मैं स्पेसिफिक होके उनको एक काउंसलिंग सेशन दे रही होती हूँ, मैं ऐसे नहीं उनको दे रही होती कि भाई रीजनल में चले जाओ भाई तुम्हें 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, नॉट एट ऑल। मैंने हर एज ग्रुप के बच्चों को काउंसिल करने के बाद एक ही चीज देखी है कि जब वो अपने प्रोफेशन में बेशक एक्सेल भी कर रहा होता है ना, बट इन दिस मैटर वो आप पे रिलाई कर रहा होता है, आप उसके टीचर हैं। नो मैटर कि अगर आपके सामने कोई बहुत प्रोफेशनली
ब्रिलियंट बंदा भी बैठा हुआ है ना, ठीक है, और वो बाहर जाना चाह रहा है, स्टिल वो इस पूरे प्रोसेस में आप पे रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम एटलीस्ट बच्चों को रीजनेबल जो है वो दे सकें चॉइसेस, और रीजनेबल जो है उनको एडवाइसेस दे सकें। अच्छा, अब ये तो मैंने एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम कहाँ पे हमारा बैकलॉग आता है, कहाँ पे हम लैग करते हैं। अब दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट्स माय रिसर्च, और आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको लगता है कि ये ठीक मैं कह रही हूँ कि नहीं कह रही। हमने क्योंकि आप जो बच्चे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया को एम कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब भी वो किसी के पास जाते हैं उनको वही बातें कही जाती हैं कि भाई ठीक है रीजनल 5.6 है। मैंने एक चीज को आइडेंटिफाई किया कि अगर तो सब बच्चों ने रीजनल में ही चले जाना है या पर्थ में ही चले जाना है, तो बाकी सेक्टर्स कैसे क्या कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको कॉट करती हूँ। फर्स्ट करें जो है जितनी भी स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, उसमें अगर हम बात कर लेते हैं न्यू साउथ वेल्स की, जिसका कैपिटल सिडनी है। अब हम आ जाते हैं इसमें कि वहां पे कौन सी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं जो कि वहां की ग्रोथ सेक्टर्स भी कंसिडर होती हैं, और जो उनकी की इंडस्ट्रीज हैं जो कि न्यू साउथ वेल्स को तो ग्रो करती ही एज इन जीडीपी, बट उसके अलावा वो ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमिक जीडीपी है उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आपके हेल्थ सेक्टर्स, ठीक है, उसके बाद आपके बैंक्स, उसके बाद आपके ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? आपको सिडनी में मिलेंगे। आपको डिजिटल से रिलेटेड जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? इधर सिडनी में मिलेंगे। अब आ जाते हैं सिडनी में आपको सारे जो है वो सेक्टर्स मिलेंगे। अच्छा, अब मजे की बात कि तकरीबन 65 बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं आपको जो सिडनी में मिलेंगे। मीन्स के फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो भी वहां पे बहुत ही ग्रोथ सेक्टर कंसिडर होता है। प्लस आपको 600-700 जो है ना हेडक्वार्टर्स मिलेंगे टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के। सिडनी वहां का हब है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं एडिलेड। एडिलेड में कौन से सेक्टर्स हैं जो कि वहां के ग्रोथ और की सेक्टर्स कंसिडर होते हैं, ठीक है। वहां पे आप देखते हैं तो आपको वहां पे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, प्लस एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लस आपको वहां पे ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो है वो सारे सेक्टर्स मिलेंगे। उसके अलावा, ठीक है, ये एडिलेड के प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। आपको पता है कि एडिलेड इज ऑल्सो नॉन फॉर बायोमेड सिटी, ठीक है। वहां पे एक टॉन्सले एरिया है, वो वहां पे आपके जितने भी बायोमेड की डिवाइसेस हैं वो बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके एक एडटेक के नाम से उन्होंने एडिलेड ने जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। वहां पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनोवेशंस मिलेंगी, और वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े आपको जो है ना प्रोमिनेंट एग्जांपल्स मिलेंगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आप अगर देख लेते हैं एग्रीकल्चर हमने डिस्कस कर लिया, हमने इसको कर लिया, प्लस एयरक्राफ्ट जो है वो आपको वहां पे प्लस आपको वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। आपको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आइदर इट्स माइनिंग, कॉपर, व्हाटसोएवर, वो आपको मिलेंगे। प्लस एडिलेड जो है इज वन ऑफ द लीडिंग नेशन जो कि वो करती है बैटरीज बनाती हैं आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आउट ऑफ नेचुरल दीज एसेट्स। उसके अलावा अगर हम बात कर ले फूड सिक्योरिटी की, वो आपको एडिलेड में बड़े ही प्रोमिनेंट सेक्टर्स मिलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे जो यूएन ने किया है कि आने वाले लाइक बाय 2050 जो फूड की डिमांड है ना वो बाय 70% इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब अगर फूड की डिमांड इंक्रीज होगी तो उससे रिलेटेड जितनी भी एसओपीज हैं वो भी रिवाइज होंगी। प्लस अगर हम बात कर लें वाइन की और बाकी फूड प्रोडक्ट्स की, तो एडिलेड जो है इज द लीडिंग नेशन या सिटी जो कि वाइन प्रोड्यूस करता है, और ऑलमोस्ट फूड से रिलेटेड और ये वाइन से रिलेटेड जो भी उनके प्रोडक्ट्स है ना वो 100+ कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इस तरह की बड़ी एडिलेड की और भी बड़ी बातें। अच्छा, अब हमने न्यू साउथ वेल्स में सिडनी को डिस्कस किया, जैसे एडिलेड को कर लिया। पर्थ की बात कर ले, पर्थ में आपको सारे सेक्टर्स मिलेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फिर मैरीन, ये वो इससे रिलेटेड जितने भी आपको सेक्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे पर्थ में।
अच्छा, अब अगर हम बात कर ले ब्रिस्बेन में आपको टीचिंग की फैकल्टी जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट और ग्रोथ सेक्टर कंसीडर होते हैं। इसी तरह वहाँ पे आपको हेल्थ सेक्टर भी मिलेंगे और बड़े ज़्यादा वहाँ पे प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर तो हम बात कर लें, हमने सिडनी की बात, मेलबर्न की बात कर लें। मेलबर्न में भी आपको जो आईटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड क्रिएटिव सेक्टर्स जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है वहाँ पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रोमिनेंट सेक्टर है, ठीक है। इसी तरह से आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। मैंने वैसे हर स्टेट की कैपिटल की जो ग्रोथ सेक्टर है उनकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर देखें। प्लस साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज और उनकी कितनी फी है, सबकी मैंने सेपरेट बनाई हुई है। अब मैं ना आपको दो दो तीन तीन उनके मेन सेक्टर्स जो है वो मेंशन कर रही हूँ। आगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ना उसकी वजह से। अब देखें, अब आपने देख लिया कि हर स्टेट है, हर स्टेट का कैपिटल है, दे हैव डिफरेंट सेक्टर्स, दे हैव डिफरेंट ग्रोइंग सेक्टर, दे हैव डिफरेंट की सेक्टर्स। हम ऐसा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज विल गेट 5 एक्स्ट्रा पॉइंट टुवर्ड्स आर पीआर इन स्टडिंग रीजनल एरिया, तो हम जो है ना यहाँ से रीजनल में चले जाएं, उसके अलावा हम अपने कोर्स को कंसिडर ना करें, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हमें वहां जाना जरूरी है, सही है, वहां पहुंचना जरूरी है। वहां कैसे पहुंचेंगे? जब हम अपनी चॉइसेस को लेके कॉन्फिडेंट होंगे। अगर तो मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिग्री की है तो मैं अपनी एक अच्छी रिसर्च करूंगी, भाई मुझे कहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यह पहली चीज मैंने आपको बताई कि भाई अच्छा, मजे की बात, देर आर 5 काइंड्स ऑफ पीआर प्लान, जिसमें से आपने चूज करना होता है और उसको चूज करने के बाद आपने उसके पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बैठ के हम सिर्फ एक 5 पॉइंट को जो है ना हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि भाई हमें उधर जो है ना रीजनल में पढ़ने के 5 पॉइंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तो है डेफिनेटली, बट उसके अलावा मिनिमम हमने 65 स्कोर करने होते हैं, मिनिमम। आपके उसमें आइल्स के आ जाते हैं, आपने अगर आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस लिया उसके आ जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में रहकर आपने एक्सपीरियंस लिया है उसके आ जाते हैं। अगर लेस देन आपका ईयर का जो है, लेस देन ईयर का एक्सपीरियंस है तब 5 पॉइंट है, अगर मोर देन ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपके ज्यादा पॉइंट है। आप इस पॉइंट को देख लें कि हम 5 पॉइंट की वजह से अपनी सब चीजों को धर्म भरम कर रहे होते हैं। आपको 10 पॉइंट मिलने अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में मोर देन ईयर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल कोट करती हूँ। लेट्स से आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, लेट्स से, एंड यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद, और आप कह रहे हैं मुझे इस्लामाबाद में जॉब मिल जाए आपकी फील्ड से रिलेटेड। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। इसी तरह लेट्स से यू हैव डन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यू आर लिविंग इन फैसलाबाद एंड यू आर होपिंग कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। इज इट पॉसिबल? नो। आपको जो भी एम्बेसी या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो आपको इस्लामाबाद में मिलेंगे, और जो भी आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो आपको फैसलाबाद में मिलेंगे। सो इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप इसको शफल कर लें। हाँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये बचेगा कि भैया आप अपनी फील्ड चेंज कर लें, ठीक है। बट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अपनी फील्ड चेंज करेंगे तो आप पीआर के वैसी गेम से आउट है, ठीक है। अच्छा, आपने पाकिस्तान में अगर अपना एक्सपीरियंस लिया है उसके भी आपको पॉइंट्स मिलने हैं, मोर देन 3 इयर्स का है तो उसके आपके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में लिया, अब ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत जरूरी है कि भाई आप उधर जाएं जहां आप अपने कोर्स के रिलेटेड जो आपका हब है वहां पे आप जाएं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर आपने करना और आप सिडनी में बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ठीक है मैं सिडनी में जा तो रहा हूँ, बट जब मेरा टीआर का होगा तब मैं चेंज कर लूंगा, मैं उधर चला जाऊंगा पर्थ में, और जहां मेरा ये सेक्टर होगा वहां चला जाऊंगा। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ड्यूरिंग योर डिग्री यू विल हैव 2 ऑप्शन, या तो आपको वो बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफर करते हैं या तो आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। ये 2 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये 2 ऑप्शंस होने के बाद, या आपका बिजनेस प्रोजेक्ट हो गया या आपकी इंटर्नशिप होगी, इन 2 ऑप्शंस पे आपका सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, चाहे वो इंटर्नशिप है चाहे वो बिजनेस प्रोजेक्ट है। अगर तो लेट्स से कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स है और आप सिडनी में बैठे हैं अपनी डिग्री के टाइम पे, तो क्या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी रिलेटेड टू योर बिजनेस प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप? नो, ठीक है। इसी तरह से मैं अब हर सेक्टर को इंडिविजुअली नहीं कोट करना चाह रही, थोड़ा सा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत डिटेल में मैंने हर वीडियो में सेपरेट जो है वो किया हुआ है, वो आप लाजमी देखें। कुछ अपलोड हो चुकी हैं और कुछ रहती हैं। खैर, इसी तरह से इस चीज को कंसिडर करें कि भाई
नो मैटर व्हाट, मैं इस कोर्स में जा रहा हूँ, इस कोर्स से रिलेटेड जहां पे मुझे सेक्टर्स मिलेंगे मैंने वहां जाना है। अगर लेट्स से आप पाकिस्तान वापस भी आते हैं ना, तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जो आपके पास एक्सपोजर होगा ड्यूरिंग योर डिग्री वो अनबीटेबल होगा जब आप वापस आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप वहां पे भी रहते हैं, देखिए 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप, आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, आपके पास अगर 6 महीने की रिलेटेड वो इंटर्नशिप है या आपका बिजनेस प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा गया है, तो कोई भी कंपनी आपको क्यों ना हायर करेगी, ठीक है। और प्लस आप बैठे भी हब में, लेट्स से कि मैंने बीएस अकाउंटिंग किया है, आई एम गोइंग टू सिडनी, ठीक है, मैं सिडनी चली गई हूँ। अब सिडनी में भाई 70 के करीब हेडक्वार्टर्स हैं बैंक्स के, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप तो मिलेगी इफ आई एम कॉम्पिटेंट, ठीक है। अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ, आई एम समथिंग, मैं समझती हूँ कि भाई मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं इंटरव्यू कॉप अप कर सकती हूँ, और मैंने साथ साथ अपनी स्किल सेट को भी जो है ना पॉलिश किया हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं एटलीस्ट इंटर्नशिप मिल जाएगी, 6 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगी, बेशक लोअर लेवल पे मिले। तो मेरी वो क्या से कहते हैं, उसके साथ जो पीआर का जो पहली कंडीशन है कि भाई आपकी रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, आपकी डिग्री और आपकी जो आगे फ्यूचर है वो रिलेट करना चाहिए, तो वो तो मैं उस चीज से तो कंप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि देखें कि आपके सेक्टर्स कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, ठीक है। दैट मेरे ख्याल से दैट इज द ओनली थिंग जो आपको पीआर में हेल्प करती है। अब जैसे अब हमने देखा है कि होम ऑफिस ने होम अफेयर्स ने जो है ना वो एक लिस्ट पब्लिश की हुई है जहां पे उन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन बताए, दे आर सेइंग कि अगर आप इस कोर्स इन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में आते हैं तो वी विल वी विल एक्सटेंड योर टीआर फॉर 2 ईयर्स। अगर आप रीजनल में हुए 3 तो ऑलरेडी थे, प्लस उस कोर्स में आप गए तो आप 2, तो आपके 5 ईयर्स हो गए, मैक्सिमम आपके पास 5 साल होंगे जॉब वहां पे लेने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, अपने अपने पीआर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वो लिस्ट कौन सी है वो आपको पता ही है, आप नहीं मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वैसे वो लिंक भी लगा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, आप उसमें जाते हैं, आप अगर तो उन कोर्सेज में से किसी कोर्स में जा रहे हैं, प्लस आप उसमें जा रहे हैं कि जहाँ पे आप उस स्टेट में या उस हब में जा रहे हैं जहाँ पे आपके सेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो अब आप खुद सोचें कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तब आपको ये चीज़ सोचने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी है, आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप वहां पे जाकर कुछ अपना आप मनवा सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए वहां पे पीआर मुश्किल है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको 65 पॉइंट जो है वो पूरे करना मुश्किल है। 5 एक बिजनेस इनोवेशन को अगर हम निकाल दें कि 4 किस्म के आपके पीआर है जिसमें से आपको चूज करना है, चारों में से कोई एक चूज करके, ठीक है, उसके हमने पॉइंट्स पूरे करने हैं, और यकीन करें इतना टफ नहीं है उनके पॉइंट्स पूरे करना, बट स्टिल अपनी जो अपना होमवर्क है, जो अपनी प्रिपरेशन है ना, वो डे फर्स्ट से स्टार्ट किया करें। इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए कम से कम 6-7 महीने अपना कोर्स जो है सर्च करना स्टार्ट कर दें, उसके मॉड्यूल्स चेक करें। पहली आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि भाई आपने वहां जाके डिग्री कंप्लीट करनी है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है। अर्न आप करते रहेंगे, आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, बट जब अगर आप डिग्री वहां पे कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म आप वहां सस्टेन नहीं हो सकते। फिर आप कहेंगे हाँ वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं अच्छा, वो तो पीआर नहीं देता, वो तो टीआर नहीं देता। ऑब्वियसली क्यों देगा आपको, आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की, फिर उसके बाद आपने वहां पे इलीगल एक्टिविटीज जो है कंडक्ट की हैं, तो वो कभी भी नहीं आपको अपने मुल्क में रहने की जो है ना वो उस चीज को प्रमोट करेगा। डेफिनेटली वो आपको डिस्करेज करेगा, वहां पे आपको कोई ना कोई ऐसी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी उसके बाद, जिससे बाकी इस तरह के लोग डिस्करेज हो आने से। खैर, आपकी जो पहला गोल होना चाहिए वो आपकी डिग्री कंप्लीट करना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6-7 महीने पहले अपने एटलीस्ट कोर्सेज को सर्च करना स्टार्ट कर दिया करें, और अपनी की इंडस्ट्रीज को देखें, ठीक है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर चॉइसेस, आप बेशक आपने हमसे प्रोसेस करवाना या नहीं करवाना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, नो मैटर व्हाट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। हमें कांटेक्ट करने का ये मकसद नहीं है कि यू हैव टू अप्लाई, नो। आप से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर काउंसलिंग, फॉर एनी कंफ्यूजन अगर आपको आ रही है रिगार्डिंग योर चॉइसेस, रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर लोकेशन प्रेफरेंस, योर व्हाटसोएवर। इन सब चीजों को अगर आप प्रेफरेंसेस को अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, तो यू कैन ऑलवेज 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 कॉन्टेक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।